भगवान श्री कृष्ण जब देखते हैं कि मेरे मित्र सुदामा जी आ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे लीला रची जैसे सुदामा जी ने एक वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए सोचा। जैसे उनकी निद्रा खुली, एक विशाल नगरी में उनका नेत्र खुला। उन्होंने देखा इतनी बड़ी नगरी है। उन्होंने पूछा, अरे ये श्री कृष्ण की ही नगरी है, द्वारिका है ना? लोगों ने कहा, आप ब्राह्मण देवता द्वारिका में ही हो। सुदामा जी ने कहा, मुझे द्वारिकाधीश के पास ले चलो, द्वारिकाधीश हमारा मित्र है, हम दोनों साथ में पले हैं, साथ में पढ़े हैं, आप हमें द्वारिकाधीश के अंदर ले चलो। सब द्वारिकावासियों ने उनकी ये बात सुनकर हंसी उड़ाई। जैसे ही कुछ आगे बढ़े, लोगों से पूछा, अरे भैया हमारो कन्हैया, हमारो को द्वारिकाधीश के पास हमें ले चलो, हमारो मित्र है। सभी ने फिर उनकी हंसी की। अंत में जब लोगों ने कहा, जाओ यही मार्ग है अयोध्या जी के द्वारिकाधीश के द्वार का। जैसे सुदामा जी द्वारिका के नगर में प्रवेश करके उनके द्वार पर पहुंचते हैं, देखते हैं कि सभी दूत लगे हुए हैं और पहरेदार उस कहते हैं, अरे भैया हमारा संदेश हमारे द्वारिकाधीश से दे दो, हमें द्वारिकाधीश के पास जाना है। हमारा संदेश द्वारिकाधीश के पास भेज दो, हमें द्वारिकाधीश के पास जाना है, वह हमारा मित्र है। लोगों ने उनकी हंसी उड़ाई। अंत में एक भगवान का मंत्री था, उसने सुना कोई ब्राह्मण आया है, ना पैजामा ढंग से, ना चरण पादुका पहना है, चरणों में फफोले हैं, रक्त की धारा बह रही है। ऐसी दशा उन्होंने देखा, उन्हें भी आश्चर्य हुआ कि यह कह रहे हैं कि मैं द्वारिकाधीश का मित्र हूँ। भला ये कहां से द्वारिकाधीश देश के मित्र हो सकते हैं? मंत्री ने सोचा कि भले हो कोई हो, लेकिन भगवान के द्वार पर आए हैं। भगवान तो ब्राह्मणों से प्रेम करते ही हैं, क्योंकि भगवान भी तो गौ ब्राह्मण के लिए बता लेते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुष्य अवतार, निज इच्छा निमित्त माया गुण गोपाल। भगवान भी कहते हैं, मैं जब जन्म लेता हूँ गौ और ब्राह्मण के लिए ही जन्म लेता हूँ। और आज की इस कलयुग में सबसे ज्यादा शोषण ब्राह्मण और गौ का ही हो रहा है। इसलिए जब तक ब्राह्मण और गौ का शोषण होगा तो हमारे यहाँ कोरोना वायरस, अनेक प्रकार के वायरस आते ही रहेंगे और देखते देखते हमारे परिजन हमसे छूटते जाएंगे। इसलिए आप लोग अपने गांव में, अपने शहरों में ब्राह्मणों से प्रेम करो, ब्राह्मणों को सम्मान दो। ब्राह्मण को कुछ प्यारा नहीं है, ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा प्रेम है, सबसे ज्यादा प्यारा प्रेम है। इसलिए ब्राह्मणों का सम्मान करो, ब्राह्मणों से प्रेम करो। और गौ हमारी जननी है, साक्षात पृथ्वी का अवतार। लेकिन गौ को आज के लोग पशु जैसा व्यवहार करते हैं, और जब तक गौ माता दूध देती है तब तक अपने घर में रखते हैं। जैसे ही दूध देना बंद कि डंडे मार कर गौ माता को घर से बाहर निकाल दिया। वही गौ माता जाकर रोडों में वाहनों के द्वारा दुर्घटना
दुर्घटनाओं से कभी कभी पीड़ित होती है, कभी कभी शरीर भी छोड़ जाती है। इसलिए ये जो हमारे देश में संकट आते हैं, इसका एक कारण यही है, ब्राह्मण गौ संतों की निंदा, उनका शोषण। इसलिए जब तक गौ ब्राह्मण संत भक्तों का शोषण होगा, तब तक हमारे देश में, हमारे जीवन में ऐसी दशा आती रहेगी। तो अगर आप लोग ऐसी दशा फिर वापस लाना नहीं चाहते हैं, कृपा करके गौ ब्राह्मण संत सभी का सम्मान करें। जब उनके भगवान के मंत्री ने सुना यह तो ब्राह्मण है, भले ही जैसा है, भले ही दिखता अमंगल है, भले ही पहनने को ना धोती है, ना चरण में इनके पादुका है, लेकिन है तो ब्राह्मण। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं भी जाता हूँ और द्वारकाधीश से आपके संदेश को सुनाता हूँ। जैसे ही वह मंत्री द्वारकाधीश के महल में प्रवेश करता है और देखते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश अपनी पटरानियों उनको पंखा झलक रही हैं, सभी मंत्री सिपाही बैठे हैं, भगवान द्वारकाधीश सिंहासन पर विराजमान हैं। तभी जाकर उस मंत्री ने भगवान को संदेश दिया, हे भगवान, आपके द्वार पर कोई ब्राह्मण आया है, कहता है कि वो आपका मित्र है। ये द्वारकाधीश वह कहता है कि मैं आपका मित्र हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने सुना मेरा मित्र। भगवान ने बोला, अरे दूत, अरे मंत्री, ये बताओ उनका रूप कैसा है, कैसे दिखते हैं, उनका परिचय बताओ। तभी मंत्री बताता है, शीश पगाना जगातन पे प्रभु, जाने को वाही बसे के ही ग्राम। शीश पगाना जगातन पे जाने को बसे के धोती पड़ी सी लटी डुबकी से, धोती पड़ी पाए उपाने की नहीं सामा। द्वार करो तुझ दुर्बल हो, द्वार करो द्वार करो तुझ दुर्बल हो, द्वार करो चाकी सुबह सुधा बतावत आपन नाम सुधा।
बैठे और वहां सुदामा जी दूतों से कह रहे हैं, हे सिपाहियों जाओ मेरे कृष्ण को बुला लाओ, मैं उनके लिए तड़प रहा हूँ। भगवान सुदामा जी कहते हैं, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा करेगा जाकर के कह दो एक बार मोहन से जाके कह दो कि मेरे सुदामा मेरी बात सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया सुदामा को लगाया सुदामा अरे
सुदामा जी महाराज। जैसे ही हमारे श्री द्वारकाधीश ने सुना कि मेरा मित्र सुदामा आया है, भगवान अपने पटका को, अपने मुकुट को उतार कर दौड़े, मेरा सुदामा, मेरा सुदामा। और भगवान दौड़ते दौड़ते भगवान सुदामा जी से गले मिले, उनको रथ पर बैठाकर अपने द्वारका में प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही सुदामा जी आए, उनको पटरानियों को आदेश दिया, जाओ मेरे मित्र सुदामा के लिए जल लेके आओ, मैं इनका चरण धोऊंगा। माँ रुक्मिणी, सत्यभामा सभी आती हैं और जल लेकर आती हैं, वस्त्र लेकर आती हैं। सुदामा जी की भगवान चरण धोते हैं और चरण प्रक्षालन करके ग्रहण करते हैं और अपनी सभी दासियों को ग्रहण कराते हैं। उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाते हैं, अनेकानेक उनको व्यंजन भोजन खिलाते हैं। सुदामा जी देख देख कर भगवान की इस करुणा को सुदामा जी के नेत्रों से अश्रु बहती जाती है। भगवान श्री कृष्ण भी अपनी अश्रु से सुदामा जी के चरण धो डालते हैं। ऐसी दशा भक्त और भगवान के बीच होती है। सुदामा जी भगवान के साथ विराजमान हुए, तब सुदामा जी ने कहा, अरे कन्हैया, तू तो द्वारका को राजा है, तेरे 16,108 रानियों हैं, तू हमें 16,108 रानियों से मिलवा दो जरा। भगवान ने कहा, जरूर। भगवान ने एक एक गोपियों को कहा कि जाओ सुदामा जी का दर्शन करो। सुदामा जी अपने चरण निकाल लिए, एक एक पटरानियां आती गई, सुदामा जी को प्रणाम करती गई और वो आशीर्वाद देते गए, खुश रहो, सौभाग्यवती भवा, चिरंजीवी भवा। सुदामा जी आशीर्वाद देते देते थक गए। जब 1000 रानियां आ गई तो सुदामा जी हाथ नीचे करके कह रहे हैं, खुश रहो, खुश रहो। जब 2000 हो गई, सुदामा जी बोल ही नहीं रहे हैं, ऐसे ऐसे इशारा कर कहते हैं, खुश रहो। जब 10,000 हो गए, बोले कन्हैया, तुम मुझे यहीं पर, मुझे सुशीला मेरो राय देख रही होगी, तुम वही यही रहना कि इशारा में है का, अब रहने दे, मैंने खूब तेरी रानियों के दर्शन कर लिए और आशीर्वाद दे दिए। अब ये बताओ सुदामा जी, हमारी भाभी को नाम क्या है? बोले कन्हैया, तेरा भाभी एक ही है, उसको नाम सुशीला है, बड़ी सुशील। हमारी भाभी ने कुछ भेजो होगा हमारे लिए? बोले हाँ। बोले नहीं नहीं, कुछ ना भेजो तेरे लिए। भगवान श्री कृष्ण जान गए कि पीछे पोटली सुदामा जी छिपा रहे हैं। सुदामा जी पोटली छिपा रहे थे, तभी कृष्ण ने पकड़ा, अरे सुदामा, बचपन को तेरो खेल अभी तक खत्म ना आए हुए, तो अभी तक चोरी, अभी तक छिपाने वाला कार्य करे। बचपन में जब हम संविधा लेने गए थे, गुरु माँ ने यहाँ से चने दिए थे कि लो चने खा लेना, दोनों जने चने खा लेना, और तूने रात्रि में चबा चबा सबरे चना खाए लिए,
और जब हमने कही कि सुदामा हमें भूख लग रहे हुए, तूने कही कन्हैया चना तो खत्म है गए, तो तेरो अभी तक ये बात कही ना है। तब श्री कृष्ण अपने से ही सुदामा जी के पीछे से पुटली ले लेते हैं और उसको खोदते हैं, देखते हैं 5 घर का बटा हुआ 5 प्रकार का चावल। भगवान जैसे ही उठाते हैं, एक मुट्ठी अपने मुख में डालते हैं और सुदामा जी को पूरा एक स्वराज्य दे देते हैं। तभी दूसरी मुट्ठी उठाते हैं, माँ रुक्मणी आती है, अरे स्वामीनाथ आपके मित्र हैं, आपके मित्र प्रसाद लाए हैं, अकेले अकेले खाने की जल्दी पड़ी है, इतनी रानियां हैं, सबको देंगे। रुक्मणी माँ लेकर चली जाती हैं, सबको बांट देती हैं। सुदामा जी बड़े खुश होते हैं, बड़े खुश होते हैं सुदामा जी, और कन्हैया से मीठी मीठी बातें बोलते हैं, बचपन की बातें याद आती हैं, अपनी अपनी बातें बोलते हैं। सुदामा जी बड़े खुश होते हैं, कन्हैया बड़े खुश होते हैं। कभी दूसरे दिन सुदामा जी कहते हैं, मुझे आज्ञा दे जानन को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे सुदामा जो तैने हीरा जयवरात वस्त्र पहने उतार के रख दे, नहीं तो रास्ते में लूटन चोर लूट लेंगे। और उनसे वस्त्र दे देते हैं और उनको जो वस्त्र पहन के आए थे उनको पहना कर भेज देते हैं। और सुदामा जी सोचते जाते हैं, वारे कन्हैया तू तो माखन चोर निकलो, लेकिन तू तो चोर भी निकल गए हो। पता इतने दूर से मैं आया, तूने अपने वस्त्र भी ले लिए, अब मेरी सुशीला का सोचती होगी मेरे लिए। जैसे ही सुदामा नगरी में पहुंचते हैं, देखते हैं विशाल दूसरी द्वारिका नगरी सजी हुई है। सुदामा जी कहते हैं, अरे बाबरू मेरी गुड़िया कहाँ गई, ये कौन से राजा के घर में मैं आ गया। सुदामा जी चलने लगते हैं, तभी एक दासी आता है, अरे स्वामी पलट सुदामा देखन लागे, अरे पलट सुदामा जब देखन लागे, कहाँ गई मेरी झोपड़िया रे, बनवा दैया डरिया रे, बनवा दैया डरिया रे। पलट सुदामा देखन लागे, पलट सुदामा देखन लागे, कहाँ गई मेरी झोपड़िया रे, बनवा दैया डरिया रे, बनवा दैया डरिया रे, बनवा दैया डरिया रे, बनवा दैया डरिया रे। झोपड़िया जहाँ की मेरी बात की झोपड़िया, जहाँ की मेरी बात की झोपड़िया, जहाँ की मेरी बात की झोपड़िया। अरे कंचन महल बनवाओगे, कंचन महल बनवाओगे, मेरी झोपड़िया रे, मेरी झोपड़िया रे। पलट सुदामा देखन लागे, पलट सुदामा देखन लागे, कहाँ गई मेरी झोपड़िया रे, बनवा दैया डरिया रे,
पे तुलसी के बेलना तुलसी के अरे चंदन बेल लगे मोरे चंदन बेल लगे मोरे मेरी झोपड़िया मेरी झोपड़िया मेरी झोपड़िया रे बर्बादैया दरिया रे बर्बादैया दरिया रे मेरी बूढ़ी सी पत्नी हाँ बूढ़ी सी पत्नी वहाँ थी मेरी बूढ़ी सी पत्नी हाँ बूढ़ी सी अरे रंभा कोने बुले बारो रे रंभा कोने बुले बारो रे मेरी झोपड़िया रे मेरी झोपड़िया रे ओ पलट सुदामा देखने लागे पलट सुदामा देखने लागे गई मेरी झोपड़िया रे बर्बादैया एक एक करके थोड़ा सा व्यवस्था न बिगड़े व्यवस्था का ध्यान दें थोड़ा सा हम लोग एक एक करके आए आराम करिए कोई दिक्कत नहीं भगवान श्री कृष्ण ये द्वारकाधीश से जल्दी जैसे ही सुदामा जी जाते हैं देखते हैं सुंदर द्वारका नगरी अपनी कुटिया ढूंढते हैं लेकिन कुटिया मिलती नहीं। अभी बोलता है सुदामा नगरी है यहाँ के राजा का नाम सुदामा है। बोले अरे राजा कहाँ गए? बोला वो यहाँ के राजा द्वारका गए हैं अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने। अभी देखते हैं कि सुशीला माँ छोटी की हुई अनेकों गोपियों के संग सखियों के साथ पधारती है और कहते हैं अरे स्वामी तुम्हें पता ना है ये हमारा ही राज्य है, ये मैं सुशीला। तब सुदामा जी कहते हैं सुशीला तो दो चुटैया। अभी तक तो सुशीला माँ चुटैया नहीं बांधती थी, इतनी गरीब थी, लेकिन अब जब सुदामा जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने ही कृपा की है, सुदामा जी बोले तुम रहो भोगोराज, मैं तो जाता हूँ कुटिया में भजन करने। सुदामा जी कुटिया में भजन करते हैं, श्री कृष्ण कृष्ण गाते हैं। परीक्षित जी महाराज ने कहा भगवान इतना सुंदर सुदामा जी का चरित्र आपने सुनाया। फिर भगवान देवकी के 7 पुत्रों को वापस लाकर देते हैं, माँ देवकी को प्रसन्न होती है माँ। फिर वेद स्तुति करते हैं जय 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 जामजित दोष ग्रभीत गुणा पमसि तदा यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगा अग जगदोप श्याम खिल सक्त बोध कृते क्वचिद जयात्मना चरतोनुचरे निगम। हे अजित आपकी जय हो, आप दोष उत्पन्न करने वाली इस माया को नष्ट कर दीजिए, आपकी जय हो। सभी वेद भगवान के हरि गुण गाती हैं। एक बार भगवान ने भस्मासुर का प्रकासुर का उद्धार किया और भगवान शंकर जी को प्रार्थना की, बोले शंकर भगवान की जय हो। फिर भृगु जी चलते हैं, देखते हैं त्रिगोदों में बड़ा कौन है, पता लगाते हैं। शंकर जी के पास जैसे आते हैं बिना प्रणाम किए बैठ जाते हैं। शंकर जी उठ के उनको क्रोध करते हैं। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, कहते हैं पड़े रहते हो दिन भर, कुछ कार नहीं है,
ब्रह्मा जी भी दौड़े, अंत में गए जहाँ भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ पौड़े हैं। भृगु जी जाते ही भगवान के हृदय में जाकर लात से प्रहार किया, भगवान की निंदा खोली। भगवान ने कहा, अरे भगवान, आपके मुलायम चरण है, कठोर मेरे शरीर है, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? भगवान भृगु जी जान जाते हैं कि त्रिलोक में सबसे बड़ा भगवान नारायण, सबसे बड़े भगवान नारायण है, इसलिए आप जब भी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लाएंगे तो उनके हृदय में चिन्ह बना रहता है चरण का, वो भृगु जी के चिन्ह है। भगवान, क्योंकि भगवान कहते हैं क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहा विष्णु को घट गए जो भृगु ने मारी लात। भगवान का क्या घट गया? जो भृगु जी ने उनके ऊपर चरण रख दिए। इसलिए भगवान हमको यह सिखला रहे हैं कि सदा सहनशीलता रखनी चाहिए। भगवान की स्तुति करके भृगु जी चल देते हैं, भगवान अपने विहार लीला कराते हैं। फिर 11वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, यदुवंशियों को श्राप मिल गया। एक दिन यदुवंशी सभी यदुवंशी मिलकर प्रद्युम्न के पेट में सभी वस्त्र इत्यादि डालकर उनको उनके पेट में ऐसा जान पड़ता ताकि ये गर्भवती है, और वह मुनियों के पास लेकर चलते हैं। अरे मुनि, ये बताओ इसके पेट में लड़का है या लड़की? मुनि कहते हैं, अरे दुष्टो, तुम्हें हमारी परीक्षा लेनी है, जाओ, इसके पेट से ना लड़का होगा लड़की, इसके पेट से मूसर पैदा होगा जो तुम्हारे यदुवंशियों को नाश कर देगा। जैसे ही देखते हैं कि उनके पेट से मूसर उत्पन्न होता है, मूसर को उग्रसेन के पास ले जाते हैं। उग्रसेन कहते हैं, इसको पीस कर समुद्र में फेंकवा दो। सभी पीस कर समुद्र में डाल देते हैं, लेकिन एक मूसर का टुकड़ा रह जाता है, उसको फेंकवा देते हैं। वही मूसर जाकर एक वृक्ष के रूप में बन जाता है, और वही मूसर के कण को एक मछली निकल जाती है। उसी मछली को फाड़कर जब मछुआरा उस टुकड़े को निकालता है तो अपनी तीर के नोक में रख लेता है बहेलिया और व्याधा और चला जाता है। आगे चलकर सुखदेव जी भगवान ने नवयोगेश्वरों की संवाद सुनाई। कबीर हरि नंतरिक्षः रुद्धा पिप्पलायनः आविर्होत्रोत्र दुम्नस्य समसः करभाजनः। कभी हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत द्रुमिल चमस और करभाजन, ये सभी 9 भाई थे। इन्होंने राजा जनक को यथार्थ ज्ञान दिया। राजा जनक ने उनको प्रणाम किया और उनकी प्रार्थना करते हुए चले गए। उन्होंने कहा, जब भक्ति होती है तो ऐसी दशा होती है, कभी हंसती कभी रोती, कभी लगती शराबी सी। मोहब्बत जिसमें होती है वह आंखें अलग होती हैं। इसलिए जिनमें मोहब्बत होगी उनकी आंखें अलग ही दिखेगी भगवान के प्रति। विदेहराज जनक जी ने सभी 9 दूसरों को प्रणाम किया और उनसे विदाई वाली अवतारों का वर्णन किया। सभी उन्होंने कहा, सिर्फ 2 श्लोक कलयुग में साधन देने वाले हैं। ध्येयं सदा परिभवग नमभिष्यदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुत्कज सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठयार्यवचसा यदगादरण्यम्।
मायामृतं दयितैप्सितं तन्मन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। उन्होंने कहा ये दो श्लोक जो लोग कलयुग में गाएगा उसके कलयुग के पाप उतर जाएंगे और वह मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा कलयुग में क्या करने से क्या होता है यह भी सुनिए। त्रेतयुग सब आप लोग को कृपया बोला जाए आराम आराम से कृपया दर्शन करें, भीड़ न लगाए, एक एक करके दर्शन करें, भीड़ न लगाए, बार बार आप लोग को बोला जाए। त्रेतयुग सब जोगी सतयुग में लोग योग माया से मुझे प्राप्त करेंगे, त्रेता में लोग यज्ञ करके मुझे प्राप्त करेंगे, द्वापर में मुझे पूजा कर प्राप्त करेंगे, लेकिन कलयुग में कलयुग केवल हरि गुण का। कितनी प्यारी बात है, ये रामचरितमानस की चौपाई है, आप लोग सभी जानते हो। कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावहि भव था। कहते कलयुग में सिर्फ हरि नाम से मुझे लोग प्राप्त कर लेंगे। कितना सरल साधन है कलयुग में, इसलिए कलयुग में यज्ञ तप हवन पूजा पाठ कुछ नहीं, बस हरि नाम गाते रहो, एक न एक दिन भगवान भी तुम्हारे साथ रमण करेंगे, भगवान भी तुम्हें दर्शन देंगे। फिर चलकर 11वें स्कंद के 6वें अध्याय में कृष्ण उद्धव संवाद, श्री कृष्ण उद्धव संवाद प्रारंभ होता है। सुदेव भगवान कहते हैं एक दिन ब्रह्मा जी अपने पुत्र सरकादि के साथ, शिव जी अपने बुद्ध गणों के साथ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने गए, द्वारिका गए, साथ में और भी सिद्ध गंधर्व यज्ञ किन्नर आदि गए और सभी ने 13 श्लोकों में स्तुति की। बिभ्वस्तवामृत कथोद्रवः स्त्रीलोक्या पदावनेज सरिता समलानि हन्तुम् आनुस्रवं श्रुतिभिरं घृजमंग संघैः तीर्थाद्वयं शुचि सदास्तौपस्पसन्ति
हे त्रिलोकी आप पाप राशि को धोने वाले हैं, आपको नमस्कार है। फिर 11वें स्कंद के 7वें अध्याय से दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन करते हैं। उन्होंने बताया, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से बताया कि दत्तात्रेय के 24 गुरुओं के नाम भी उन्होंने बताया। उन्होंने सबके दत्तात्रेय जी ने अपने गुरुओं के नाम बताए कि मैंने किनसे कैसी दीक्षा ली। आप लोग सोचेंगे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु क्यों बनाए? गुरु तो एक होता है, हाँ गुरु एक होना चाहिए, लेकिन जो शिक्षा गुरु होते हैं वो कई होते हैं, लेकिन जो दीक्षा गुरु होते हैं वो एक ही। उन्होंने मक्खी को, मच्छर को, जल को, वायु को, पतंग को, कीट पतंग सभी को अपना गुरु बनाया। गुरु बनाकर सभी से शिक्षा ली। एक वैश्या को भी गुरु बनाया, बालक को गुरु बनाया कि बालक को जब मार दो तो रोता है, फिर उसको अगर आप कुछ देकर खिलाने लग जाओ तो वो चुप हो जाता है और पुरानी गलतियों को भूल जाता है। ऐसे ही इंसान को होना चाहिए कि उसको भी सहनशीलता होनी चाहिए। ऐसे करके उनको 24 गुरु को 25 गुरु, उन्होंने कहा 25वां गुरु मैं स्वयं हूँ, उन्होंने 25वां गुरु अपने आप को ही बनाया। ऐसे करके हंसोपाख्यान जब नारद जी सरकारिक ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हमारे प्रश्नों का उत्तर दो, वे दे ना सके। भगवान साक्षात हंस रूप में प्रकट हुए और हंसोपाख्यान के नाम से सभी सरकारियों को उन्होंने स्तुति, उनको आत्मज्ञान करके उनको कृतार्थ किया। फिर आगे चल के वदन्ते कृष्ण श्रेयांसि बहून ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्प प्रधान्य मुताहो एक मुख्यदा। उद्धव जी ने कहा भगवान श्री कृष्ण ये भगवान आत्म कल्याण के अनेकों साधन है, वह बताइए कि भक्त कैसे भगवान के विरह में व्याकुल हो जाता है। भगवान ने कहा हे उद्धव जी, वाक् गदगदया यस् चित्तम नृत्यवीक्षं हसति क्वचित् विलज्जत गायति नृत्येतात मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। जो भक्त होता है वो नाचने लगता है, कभी गाने लगता है और कभी कभी मेरे विरह में रोने भी लगता है। श्री रामचरितमानस में गाया गया है, मैं गुने गाव फूलक सरीरा, मेरे भक्ति में गदगद हो जाता है, रोने लगता है, कभी कभी हंस पड़ता है। ऐसी जब दशा हो जाती है, ध्यान जाना कि वो भगवान के प्रति एकदम निष्ठा पूर्वक और अपने प्राणों को भगवान के श्री चरणों में चढ़ा चुका है। इसलिए वो जीवा बेकार है जो जीवा हरि नाम का गान न करती हो, वो जीवा बेकार है जो हरि गुण न गाती हो। इसलिए ऐसे जीवा में एक कवि ने कहा, जल जाए जिह्वा पापड़ी हरि नाम के बिना, 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 पंच पंख बिन पेंचो टंक बिन भारत संख बिना, कमल पंख बिनु कड़ी अंक बिनु निजाम अंक बिना, नम बिना नाम बिना नरे से जैसे कमल राम बिना, जल जाए जिह्वा पाप
बसंत बिन आती अंत बिना और क्यों बेकार नाचना घनश्याम के बिना। मानो भांगड़ो श्याम के बिना जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना। चल जाए जीवा पापी हरि नाम के बिना हरि नाम के बिना। हरि नाम के बिना भगवान श्री कृष्ण का एक ध्वनि वो जीवा जल जाए